ऑफ एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, A VCR and TV were brought rupees 8,000 each। कहता है कि एक टीवी परचेज किया गया है और एक VCR परचेज किया गया है और दोनों की अलग अलग कॉस्ट 8,000 रुपीज है। The shopkeeper made a loss 4% on VCR and a profit 8% on TV। VCR पर 4% का लॉस करते हैं और टीवी पर 8% गेन करते हैं। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन ऑल ट्रांजैक्शन। पूरा ट्रांजैक्शन पर, यानी दोनों चीजों को बेच दिया जाए और दोनों चीजों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिलाकर के मैच करके देखा जाए तो बताइए कि कॉस्ट लॉस या जो गेन परसेंट है वो क्या है। तो हम एक टीवी परचेज किया गया है, कॉस्ट ऑफ आ VCR की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 8,000 रुपीज। और जो लॉस है वो 4% है। लॉस परसेंट ऑन VCR 4%। एक्चुअल में क्या लॉस हुआ? एक्चुअल लॉस ऑन VCR, एक्चुअल में लॉस क्या हुआ है 4% निकालेंगे किसका 8,000 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस का 4% निकालते हैं हम। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 8,000 रुपीज और उसका 4% को हटाएंगे बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 32 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे ऑफ VCR का सेलिंग प्राइस 8,000 माइनस 32, 320, 0, 8, 9 माइनस 3, 6 और 7 रुपीज। तो ये VCR का कॉस्ट प्राइस। ये मान के चलिए कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए। अब सेकेंड जो है वो टीवी है। ऑफ टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 8,000 रुपीज है। कहा गया है कि दोनों का 8,000 रुपीज है। प्रॉफिट परसेंट 8% प्रॉफिट है और एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल में क्या प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट होते हैं तो 8% निकालेंगे 8,000 का, परसेंट को हटाएंगे तो बाय 100 कैंसिल आउट, 8 8 जा 64, 640 रुपीज प्रॉफिट होते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी का सेलिंग प्राइस 8,000 कॉस्ट प्राइस था, उस पे प्रॉफिट हुआ है 640 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस आएगा 8,640 रुपीज। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट ऑन वॉल ट्रांजैक्शन। वॉल ट्रांजैक्शन मीन्स
जब दोनों चीजों को बेच दिया जाता है, दोनों चीजों को, यानी जितना भी जो आइटम है वो परचेज किया गया है, पूरे आइटम को जब बेच दिया जाता है तो तब देखते हैं कि होल ट्रांजैक्शन, पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी दो चीजें यहाँ पे खरीदी गई हैं, एक वीसीआर और एक टीवी। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड वीसीआर, 8000 टीवी का कॉस्ट प्राइस था, 8000 वीसीआर का कॉस्ट प्राइस था। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बनता है? 16,000 रुपीज। और टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ, दोनों का सेलिंग प्राइस, जो वीसीआर का सेलिंग प्राइस 7,680 और जो टीवी है उसका सेलिंग प्राइस 8,640। दोनों को ऐड करेंगे, 0, 8 + 4 12, 1, 6 + 6 12, 1 13, 1 7 और 8 और 1 16। अब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था वो 16,000 रुपीज था और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो 16,320। बताइए लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? कॉस्ट प्राइस 16,000 है, खरीदी गई है 16,000 में और सेलिंग प्राइस यानी बेची गई है 16,320 रुपीज में। तो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन किया गया उसमें लॉस या परसेंट क्या हुआ है? गुड, क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्या हुआ है? 16,320 माइनस 16,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन है उस पे हमने चेक किया तो हमने पाया कि प्रॉफिट हुआ है। और क्या प्रॉफिट हुआ है? 320 रुपीज। 320 रुपीज का ओवरऑल प्रॉफिट है। और हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट 320, इसको परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 और बाय टोटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो टोटल ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट प्राइस है 16,000 रुपीज। 0 20 से 20, 16 बन जा, 16 2 जा, क्या आएगा? 2% प्रॉफिट हमें गेन हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट को देखिए। ड्यूरिंग a sale a shop offered a discount of 10% on marked price of all items। कहा गया है कि सेल के दौरान 10% का डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस क्या होता है? जैसे हम कोई चीज़ परचेज करके लेके आते हैं तो मान लीजिए हमने एक पेन जो है, एक पेन परचेज किया और पेन परचेज करते हैं तो इसके रैपर पे, उसके बॉक्स के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। इट्स नॉट अ कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस नहीं होता, मार्केट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस उस पर डिस्काउंट करके या उस पर उसके इक्वल भी हो सकते हैं। तो मार्केट प्राइस होते हैं जो उस पर मार्क किया गया है, लिखा गया है। मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है 10%। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at this and 2 shirt marked of 850 each? कहते हैं कि कस्टमर अगर एक पेयर जींस खरीदता है, 2 शर्ट्स खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस
प्राइस ऑफ अ जीन्स, जीन्स का मार्केट प्राइस है 1450 रुपीज एंड मार्केट प्राइस ऑफ अ शर्ट, एक शर्ट का मार्केट प्राइस है 850 रुपीज और परचेज कितनी की गई है, 2 शर्ट्स परचेज की गई हैं, तो मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 850 मल्टीप्लाई टू 1700 रुपीज। मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, जितने भी आइटम्स परचेज किए गए हैं, क्या क्या परचेज किया गया है, एक जीन्स और 2 शर्ट्स परचेज की गई है, तो उनका टोटल मार्केट प्राइस क्या होगा 1450 प्लस 1700, दोनों में ऐड करेंगे 57 प्लस 4 21, सॉरी 11 और 1213 रुपीज। और डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 10% और एक्चुअल डिस्काउंट क्या हुआ, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट होता है, मल्टीप्लाई 10% हटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होती है 350 रुपीज। और डिस्काउंट क्या होता है, छूट होती है, ये तो पता है ना कि डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, तो डिस्काउंट ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होता है, जब आप कोई चीज परचेज करके लेके आते हो और आपको डिस्काउंट दिया जाता है तो उसके पैसे बढ़ जाते हैं कि कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, शाबाश। तो सेलिंग प्राइस ऑफ all items 3150 minus 350, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 minus 5 4 minus 1 3, ये क्या है आपका 11 minus 3 7, 11 minus 3 8 and 2 rupees 2835 रुपीज। तो अ कस्टमर, क्वेश्चन था व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, तो हम राइट करेंगे अ कस्टमर वुड हैव टू पे 2835 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नंबर 8, 7th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अभी। अ प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000. The sale tax charge on it is at rate 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. कहते हैं कि टीवी का प्राइस the price of a TV equal to 13,000 rupees
सेल टैक्स प्राइस 12%। सेल टैक्स आप लोगों ने जो परचेज किया होगा, कभी पेरेंट्स के साथ आप गए होंगे मार्केट में, तो सेल टैक्स प्राइस क्या होता है? जो जीएसटी लगाया जाता है, जैसे जीएसटी है, वैट है, ये सेल टैक्स प्राइस होती है। ये प्राइस जो प्राइस होता है उस पर टैक्स लगा के बेचा जाता है, टैक्स लगा के। अब एक टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 13,000 रुपीज है और उस पर 12% टैक्स लगा दिया जाए तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हम उसको परचेज करना चाहेंगे तो 13,000 रुपीज में काम चलने वाला नहीं है, हमें उसको कुछ एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? 12%। किसका 12%? प्राइस का 12%। तो हम 12% निकालेंगे। एक्चुअल सेल टैक्स, एक्चुअल में सेल टैक्स प्राइस क्या होगा? 12% ऑफ 13,000 रुपीज। परसेंट को हटाएंगे बाय 100, कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0, 12 0 0, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 and 3 15 rupees, 1,560 rupees. Vinod would have to pay if he buy it. अगर विनोद उसको खरीदता है तो उसको पे करना पड़ेगा 1,560 रुपीज टैक्स के रूप में, और 13,000 ये 14,560 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपके 3 क्वेश्चन बचते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।